श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक अनोखी सी लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा कुछ ऐसी है कि रितिका बताती हैं, जिन्होंने ये मुझे अपनी ये जो लीला कथा भेजी है, उनका नाम है रितिका। रितिका कहती है कि मेरे जीवन में अगर लड्डू गोपाल जी द्वारा अगर ये चमत्कार ना हुआ होता तो मैं शायद आज इतना पूजा पाठ ना कर पाती या मेरे मन में इतनी भक्ति ना जागृत होती। वो ये बताती हैं। उसके बाद वो और पूजा पाठ भक्ति उनके अंदर ना जागृत होती, और वो ये भी कहती हैं कि अगर लड्डू गोपाल जी का चमत्कार मेरे जीवन में ये ना हुआ होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, शायद मैं इस दुनिया से अब तक जा चुकी होती, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। तो आइए जानते हैं कि उनकी कौन सी लीला कथा है जो उनके साथ घटित हुई है। तो रितिका बताती हैं कि मैं बीसीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और इस साल मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ाम पूरा हो गया है, और मेरे साथ वहीं पर मेरे रिलेशन में जो है वो मेरे साथ वहीं पे वो भी पढ़ाई करते थे। तो वो हम दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ाई करते थे। हम लोगों का मतलब जो हमारा जो कॉलेज था, हम एक साथ आते थे जाते थे, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में थे। हमारा हमारे घर में मतलब वो भी शिविन का भी आना जाना था। शिविन आते थे हमारे घर में, बातें करते थे मम्मी से, भैया से, भाभी से, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। और इस बीच वो हम जब हमारी कोई भी पढ़ाई होती थी, हम दोनों को साथ ही ग्रुप स्टडी करना होता था, तब भी वो हमारे घर आ जाया करते थे। मतलब सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमारा बोलना, हमारा मिलना हमारे जीवन में कितना बड़ा तूफ़ान लाने वाला है एक दिन। रितिका कहती है कि हम सब कहीं भी घूमने जाते तो हम शिविन को बुला लेते थे, क्योंकि शिविन मतलब एक बहुत ही अच्छा था। तो बहुत ही मतलब उसका बोलने का ज़रिया वो बहुत ही हँसाता था लोगों, तो उसके बिना ऐसा लगता था कि घर में लोगों का मन ही नहीं लगता था। यहाँ तक कि मेरी मम्मी भैया भी बोलते थे कि शिविन को बुला लो फिर हम चलेंगे। तो ऐसे ही शिविन हमारे घर का एक मेंबर सा बन गया था। वो हमारे हमेशा हमारे घर आता जाता रहता था। इसी तरह से दिन बीतते गए। शिविन हमारे घर आता, पढ़ाई के बारे में अपनी मुझसे बातें करता, मेरी मम्मी की कोई भी हेल्प हो वो करा लेता था। तो शिविन और हमारे बीच कब इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि वो बॉन्डिंग हमारी प्यार में बदल गई। ये रितिका कहती है कि मैं खुद नहीं जान पाई। अब मुझे शिविन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, उसके साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करती थी जब वो आता था ना, तो मैं बहुत ही उससे बातें किया करती थी। सब कुछ हमारे बीच में बहुत अच्छा था। और फिर एक दिन की बात है, कहती है कि रितिका कि एक दिन शिविन नहीं आया, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने उसको कॉल किया, कॉल करके मैंने उसको बुलाया। तो शिविन के बारे में मुझे नहीं पता था कि शिविन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। तो मुझे शिविन के बारे में नहीं पता था कि शिविन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता। बस मैं जानती थी कि कब मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग हमारे बीच में, मेरे बीच में ऐसा ज़्यादा मतलब प्यार आ गया हमारे बीच। तो मैंने एक दिन शिविन से कहा कि क्या मैं जब तुमसे बातें नहीं करती तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो उसने बोला बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे बातें नहीं करती तो। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उससे, फिर मैंने उससे 2 दिन तक बातें नहीं की। इसी तरह से हमारा मतलब सब कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन रितिका बताती हैं कि इसी बीच मैं अपने लड्डू गोपाल जी से कोई बातें छुपाती नहीं थी। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की एक बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी से अच्छी और बुरी से बुरी बातें बता दिया करती हूँ। उनके सामने पता है, मैं कभी-कभी जब मेरा मन दुखी होता है ना, मैं रो भी लेती हूँ, और जब मेरा मन खुशी होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ ना, मैं लड्डू गोपाल जी के सामने जा कर के ना हँस भी लेती हूँ। तो इस तरह हमारा और हमारे लड्डू गोपाल जी का रिश्ता है। वो बिल्कुल हमारे एज़ अ फ्रेंड की तरह रहते हैं। रितिका कहती हैं कि हमारा हमारा लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत ही अच्छी चीज़ें चलने लगे ना तो लाइफ में तूफ़ान भी आना मुनासिब होता है। तो ऐसे ही उनके जीवन में एक दिन की बात है। बताती हैं रितिका कि शाम की बात थी, हम लोग बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो हमारी डोरबेल बजी। जब डोरबेल बजी तो हमारे घर शिवेन आया। शिवेन आया तो मैंने देखा उसके हाथ में कार्ड था। तो हमने उससे पूछा कि किस चीज़ का ये कार्ड है? तो उसने बताया कि हमारे घर भागवत कथा होने वाली है, तो ये पापा ने भिजवाया है, ये अंकल को दे देना। तो
मैंने तो कार्ड ले लिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मम्मी ने भी उसको बिठाया, चाय-पानी दिया उसको पीने के लिए। उसके बाद भैया-भाभी मतलब सबसे वो बातें करने लगा। उसने सबको इनवाइट किया हमारे घर आने के लिए, तो मतलब सबने कह भी दिया कि हाँ ठीक है, हम आएँगे। तो फिर जब सारे लोग चले गए, तो मैं अपने कमरे में थी, तो शिविन ने पूछा कि आंटी रितिका कहाँ है? तो मेरी मम्मी ने बताया कि मैं कमरे में हूँ। तो वो कमरे में गया और उसने मुझसे बोला कि क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ, तो ऐसा क्यों पूछ रहा है? तो उसने बोला कि मेरा रिश्ता तेरा रिश्ता पहले कुछ अलग था, लेकिन आज कुछ अलग हो गया है। तो मैं इस चीज़ को सुन कर के थोड़ी-सी हैरान थी। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा कि तू मुझे चाहती है ना? तो मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं तेरे पास मैंने 3 दिन से कॉल नहीं किया, तुझसे बातें नहीं की, तो ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रितिका कहती है इस चीज़ को सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि आओ मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, तो रितिका लेकर जाती है अपने लड्डू गोपाल जी के पास, तो वो लड्डू गोपाल जी के पास ले जा कर के रितिका कहती है कि ये देखो कान्हा, यही है जिसको मैं चाहती हूँ और यही है जिसकी मैं बातें आपको बताती थी ना कि ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये वही है। तो इसी तरह से रितिका कहती है कि मैंने लड्डू गोपाल जी से मिलवाया शिविन को, शिविन भी लड्डू गोपाल जी से मिलकर बहुत खुश हुआ। तो उसने मुझे ये भी कहा कि तुम मेरे यहाँ जब भागवत कथा होगी तो ज़रूर आना और अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के भी आना। तो मैं ये सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसके बाद मैंने इतनी ही बात की, उसके बाद हम दोनों ने लड्डू गोपाल जी के आगे हाथ जोड़ा और हमने लड्डू गोपाल जी से शिविन ने उस टाइम पर कहा कि रितिका क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये बात सुन कर के मैं आपको सच बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह से बातें की, लेकिन लड्डू गोपाल जी के आगे ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन ना जाने कैसे, ना जाने किस तरह से मेरे पापा को ये बात पता चल गई। शायद उन्होंने कमरे में सुन लिया हो या शायद वो आ जा रहे थे कमरे में, इस तरह से उन्होंने सुन लिया हो, तो किसी तरह से वो सुन लिया उन्होंने। तो वो कुछ नहीं बोले, वो बस आए मेरे पास मेरे कमरे में, उन्होंने मुझे घूरते हुए गुस्से से देखा। उसके बाद उन्होंने शिविन का हाथ पकड़ा और उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तो आप सोचिए वो 11 बजे रात उसको घर से बाहर निकाल दिया। मैं मतलब देख कर के मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मेरी मम्मी आई मुझसे पूछने लगी क्या हुआ? मैंने बताई सारी बातें कि मम्मी कुछ ऐसा हुआ नहीं, मैं शिविर ने मुझसे शादी करने की बात की और शायद पापा ने ये बात सुन ली, तो इसलिए पापा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। और आप ही बताइए इस तरह कैसे होता है? कोई कैसे बाहर निकाल सकता है? तो फिर मम्मी ने पापा को समझाया, लेकिन पापा का गुस्सा इतना ज़्यादा था ना कि मतलब भैया भाभी कोई समझा नहीं सकता था। फिर मम्मी ने शिविन को कॉल करके कहा कि बेटा तुम घर चले जाओ, पापा बहुत ज़्यादा इनके नाराज़ हो गए हैं। तो शिविन समझदार था, वो भी वहाँ से घर चला गया अपने। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी, मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने फिर कुछ भी नहीं सोचा, मैंने खाना-वाना भी सब कुछ खाना छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी इस चीज़ के लिए थी कि क्या गलत क्या था? गलत तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैं तो सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी के आगे उसने मुझसे कहा था ना, वो भी लड्डू गोपाल जी को साक्षी मानकर कि मैं लड्डू गोपाल जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूँगा नहीं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तो अब आप ही बताइए कि कैसे मैं उसको छोड़ सकती हूँ? मैं भी तो उसको चाहती थी ना। उसके बाद फिर कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें होने लगी उसके जीवन में, मतलब कॉलेज जाना बंद करवा दिया। पापा उनके थोड़े-से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने कॉलेज जाना बंद करवा दिया। हाँ, उन्होंने ये बताती है रितिका कि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया था, बाकी उन्होंने मुझसे सब कुछ ठीक था। उन्होंने बोला कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी, कॉलेज जाओगी तो तुम्हारा मिलोगी फिर उससे तुम बातें करोगी और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की ऐसी चीज़ें हो। मतलब हमारा कास्ट भी एक था, बस पता नहीं क्यों पापा को प्रॉब्लम हो रही थी। सारी चीज़ें मतलब स्टेबल नहीं थी जीवन में, सब कुछ उथल-पुथल हो गया था, सब कुछ बस मैं दिन-रात रोती थी। कान्हा जी को देख-देख के रोती थी कि अब मैं क्या करूँ कान्हा? इसी बीच मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय करने की बात कर दी। अब ये सुन कर के मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बिल्कुल बढ़-सा गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मम्मी ने भी पापा को बहुत समझाया, भैया ने भी पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना कि पापा सुनने को कहीं से तैयार ही नहीं थे, वो किसी भी तरह से बाँधने के लिए तैयार नहीं थे। वो बस बार-बार यही कह रहे थे कि ऐसा रिश्ता कभी नहीं हो सकता, मैं रिश्ता नहीं कर सकता, शादी तो उसकी कहीं और होकर के ही रहेगी। अब मैं बहुत रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मरने तक का सोच लिया था कि अगर मेरे पापा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की ना, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तो ये सिचुएशन भी मेरे साथ हो गई थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत रो रही थी, मेरी हालत क्या हो गई थी मैं आपको बता नहीं सकती। रितिका कहती हैं कि अब मैं
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर दूँ, तो शायद चीज़ें सही हो जाएँ मेरी ज़िंदगी में, ना मैं रहूँगी और ना कुछ होगा। इसी बीच मैंने शिवन से भी बात करना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी कि इस तरह कैसे हो गया हमारे जीवन में। कितना अच्छा था हमारी लाइफ़ कितनी अच्छी चल रही थी ना, सब कुछ तो अच्छा था। बस पापा की इस तरह करने की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने अब मन बना लिया था कि मैं अपने आप को इस दुनिया में से ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद पापा मेरे एक दिन बोले कि अब तुम्हारे लिए कल लड़का देखने वाला तुम्हें आ रहा है। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, पापा मुझे कह कर के चले गए कि तुम रेडी रहना। और फिर मैंने ये बात शिविन को बताई। शिविन ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं बात करूँगा तुम्हारे घर। उसके बाद सुबह हुई, शिविन आया हमारे घर। सुबह-सुबह ही उसने 8 बजे की बात है। शिविन सुबह-सुबह हमारे घर, तो शिविन आता है हमारे घर। पहले आज उसने मेरी मम्मी से बात की। फिर उसने बोला कि आंटी मैं अंकल कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तो मम्मी ने बोला कि यहीं पे हैं, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला भैया भाभी को भी बुला लीजिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो मैं तो कमरे में थी, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ भी। तो जब सुबह-सुबह शिविन बातें करने के लिए आया, तो मैं भी अपने कमरे से, जो हमारी विंडो है, मैं वहीं से देख रही थी कि शिविन बातें क्या करने वाला है। उसके बाद मुझे, जब उसने कहना शुरू किया, मेरे पापा आए। मेरे पापा तो उससे बहुत ज़्यादा देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि देखना पड़ा उनको। तो वो बैठे थे पापा मेरे, शिविन को उन्होंने बैठने तक के लिए नहीं बोला था। शिविन जैसे आया था, वो वहीं पे खड़े-खड़े उसने बोला कि अंकल आप क्या चाहते हैं, कि आप यही तो चाहते हैं ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, आपकी बेटी अपने ही कास्ट में जाए और आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ ना हो ना। तो मैं ऐसा ही करूँगा, मैं आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। तो आप प्लीज़ अंकल मुझसे शादी क्यों नहीं कर देते? लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ये बात बिल्कुल सुनना समझना ही नहीं चाहा। उसके बाद वो गुस्से में उन्होंने बोला कि तुम्हारा अगर हो चुका हो तो तुम जा सकते हो। शिविन भी वहाँ से गुस्से में चला गया। उसके बाद कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि क्या होना था। फिर रितिका कहती हैं कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसके बाद मैं कान्हा जी के आगे हाथ जोड़ कर के रोने लगी कि कान्हा जी, क्या मेरी ही लाइफ़ में ऐसा होना था? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों पापा नहीं मान रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद पापा नहीं माने। फिर मैं बा पापा ने मुझे बुलाया सुबह-सुबह। तब रा तो सुबह-सुबह जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं गई। तो बहुत ज़्यादा मैं वीक हो गई थी, क्योंकि मैं कुछ खाना भी नहीं खाती थी। मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, भैया-भाभी सब परेशान हो चुके थे। तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे सिर्फ़ एक ही बात कही कि तुम रेडी रहना, शाम को तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। ये सुन कर के मैं तो बिल्कुल रोने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए दुःख हुआ, मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने सिर्फ़ पापा से इतना ही कहा कि पापा आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप, कि मैं मर जाऊँ? आप यही चाहते हैं? मेरे पापा ने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद शाम हो गई। मैं सुबह से बैठ कर के, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपने कान्हा जी के पास ही रो रही थी। रोते-रोते मैं कब बेहोश हो गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, मतलब वीकनेस आने की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, चक्कर की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद मम्मी को भी ये चीज़ें नहीं पता थी कि क्या हो रहा है, तो मम्मी को भी नहीं पता था और मैं कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी। फिर शायद शाम को देखने वाले आए होंगे, तो पापा ने बोला होगा कि मम्मी से लेकर आए। तो फिर जब मम्मी कमरे में आती हैं, मम्मी कमरे का दरवाज़ा खुलवाती हैं, तो दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद फिर भैया मतलब खोलते हैं दरवाज़े को किसी तरीके से। उसके बाद जब देखते हैं, तो मैं अंदर बेहोश होती हूँ। तो मैं पाप मुझे लेकर के पापा, भैया सब लोग लेके मुझे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद फिर पता चलता है कि मुझे ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, खाना-पीना ना खाने की वजह से टाइम से। तो फिर पापा को पता नहीं क्या हो रखा था अब, कि पापा इस तरह से भी उन्होंने, मतलब मुझे ऐसे देख कर के भी पापा को कोई दुःख नहीं हो रहा था। पापा ने बोला कि ठीक है, हल्की-सी कमज़ोरी आ गई है, तुम खाओगी-पियोगी सही हो जाएगा। इतना कह कर के पापा मुझे घर लेकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने पापा से बोला कि पापा, अगर आप मेरी शादी ज़बरदस्ती करेंगे ना, तो मैं मर जाऊँगी। मैं मर जाऊँगी और मैं घर से तो नहीं ज कहीं जाऊँगी, मैं शिवेन के साथ भाग कर के भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं आपके आशीर्वाद और मम्मी के आशीर्वाद के बिना अपनी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने आप को ही मार लूँगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो बताती हैं रितिका कि मैं कमरे में गई और मैंने अपने आप को मारने के लिए भी सोच लिया था कि आज मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी।
उसके बाद फिर शिवन का फ़ोन आया, शिवन ने मुझे समझाया कि मारने से क्या होगा यार, पापा मान जाएँगे, तू परेशान मत हो। उसने मुझे बहुत समझाया, फिर मैंने ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाया गलत। फिर उसके बाद में ये सुन कर के मेरी बात, पापा मेरे गुस्सा हो के घर से चले गए। तो पापा रात भर घर नहीं आए। फिर रात भर घर नहीं आए, सुबह हो गई, सुबह से शाम पूरे घर में मातम सा छा गया था। सिर्फ़ किस लिए कि एक इंसान जो थे वो नहीं मान रहे थे हमारी शादी के लिए। फिर मैं कान्हा जी के सामने अपने हाथ जोड़ कर के रो ही रही थी कि कान्हा जी क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में? तो वो कहती हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी ने किया हमारी ज़िंदगी में चमत्कार। वो कुछ ऐसा चमत्कार किया ना कि जिसको सोचना भी मेरे लिए नहीं था कि मैं ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में। कहती है कि रितिका कहती है कि शाम हो गई थी, शाम को पापा घर आए। पापा घर आने के बाद उन्होंने कमरे को खोला, मुझे मेरा दरवाज़ा खुलवाया। खुलवाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा बेटा तुम मेरे पास मेरे कमरे में आओ। तो मैं कमरे में गई तो उन्होंने पापा ने बोला कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में शिवन से शादी करना चाहती हो? तो मैंने बोला हाँ पापा मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तो इतना सुन के मैं पापा के गले लग गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पापा मेरे मान चुके हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई, तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आप अचानक से कैसे मान गए? तो पापा ने कहा बेटा बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, पहले तुम जाके कुछ खाओ, तुम बहुत ज़्यादा मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी है ना वो काँप रही है, तो तुम जाओ जाके पहले कुछ खा कर आओ। उसके बाद पापा ने मम्मी को बताया कि जब मैं यहाँ से गुस्से में गया था ना, तो मुझे वहाँ पर एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत सुंदर था। उसने बहुत ही लंबा सा टीका लगाया हुआ था। फिर उसने मेरे पास आया, मेरे पास बैठा। फिर उसने मुझसे बात मैं पार्क में बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप कि आपकी बेटी अब आपके हाथ से निकल जाए, वो कहीं और चली जाए, किसी और दुनिया में चली जाए। तो मैंने उसकी बात उस मतलब बता रहे थे मेरे पापा कि उसकी मैंने जब बात सुनी तो मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरी बेटी क्या चाहती है? तो उन्होंने बोला कि मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम अपनी बेटी को सच में खो दोगे। इतना सुन कर के जब मैंने पीछे पलटा तो वो आदमी वहाँ पर नहीं था, वो आदमी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद उसकी बातों को तो मैंने गौर नहीं किया क्योंकि शायद कोई ऐसा इंसान जो मुझे मिल गया था मुझे समझाने के लिए, तो मुझे तो समझ में आ गया। फिर इसीलिए मैं शाम को घर आया। घर आने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे अपनी ज़िद को त्याग देनी चाहिए क्योंकि पता नहीं क्यों उस आदमी के समझाने भर से ना मेरे मन में ना इतना सुख, इतना संतोष आ गया था ना, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है अपनी बेटी को लेकर के। फिर वो बताते हैं कि पापा फिर जब घर आए उसके बाद उन्होंने हाँ कर दी, फिर हमने शिवन के घर वालों से बात की। उसके बाद शिवन के घर वाले भी राज़ी हो गए शादी के लिए, वो तो चाहते ही थे, तो हमारी शादी फिर शिवन से हो गई। और आप यकीन नहीं करेंगे जयमाल से लेकर के पूरे शादी के मंडप से लेकर के पूरे ही फंक्शंस में हल्दी हो या मेहंदी हो, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लाला हमारे साथ थे क्योंकि पता है आपको, ये हमारे कान्हा का ही चमत्कार है और मैं नहीं चाहती थी कि मैं गलत तरीके से शादी करूँ, इसलिए मैंने सब कुछ अपने कान्हा पर छोड़ दिया था। और कान्हा जी महाराज ने हमारी ज़िंदगी में चमत्कार किए और ऐसा चमत्कार किया ना कि हमारे पापा मान गए और आज हमारी शादी खुशी-खुशी हो गई। तो बताती है रितिका कि सच में कान्हा जी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं, बस उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो जब रितिका ने मुझे ये अपनी जब ये सत्य लीला कथा मुझे रितिका जी बता रही थी ना, तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बिल्कुल लव स्टोरी टाइप की स्टोरी आपकी है, तो मैं इसे अपने चैनल पे कैसे डाल सकती हूँ? तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई दीदी लव स्टोरी नहीं है, ये लीला कथा सत्य लीला कथा है जो मेरे कान्हा जी ने मेरे जीवन में चमत्कार किया और मैं चाहती हूँ कि ये लीला कथा सब लोग जानें कि कैसे हमारे लाला हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये स्टोरी अपने चैनल पर अपलोड कीजिए ज़रूर। तो मैंने भी इसीलिए सोचा कि मुझे करना चाहिए। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी अच्छे लड्डू गोपाल जी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।